हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम पॉइंट। आज हम लोग एक फिर नए सेट की तरफ चल रहे हैं। एक नया सेट, फ्रेश सेट, टेस्ट सीरीज नंबर 12 लिए हैं। सीरियल आगे पीछे हो सकती है, इसके लिए घबराइए मत। हमें क्वेश्चन, उसके पॉइंट्स को देखना है, क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है उसे देखना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार से कहाँ प्राप्त हुए? जो मौर्यकालीन था, इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्हार से प्राप्त हुआ है। आपको यहाँ पर टिक लगा हुआ मिलेगा, तो इसके लिए घबराना नहीं है, हमें याद करना है, उसको देखना है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ पे थोड़ा और अच्छे रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? तो भूसंधि कहलाती है। भूसंधि जो दो भू विशाल भूभाग उसको जोड़ती है छोटी भूमि, उसको हम भूसंधि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करते हैं? तो राज्यसभा करते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता होते हैं गैर सदस्य, जैसे उपराष्ट्रपति करते हैं, इसीलिए गैर सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आज़ाद, जानते ही हैं, 39 से 45 तक रहे हैं। ठीक है, 39 to 45 तक रहे हैं ये अबुल कलाम आज़ाद, सबसे अधिक और सबसे युवा भी रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, उसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया। ऑप्शन देख सकते हैं, पिंगली वेंकैया। लास्ट में आप लोग भी इसको दूसरी बार फिर से रिकॉल सुनिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा किया है? CO2 उत्सर्जन शुल्क यूरोपीय संघ ने, ठीक है, यूरोपीय संघ ने इसको लगाने की घोषणा। विश्व के विख्यात तेल शोधक कारखाना दो अबादान, भी ये क्वेश्चन है। अबादान कहाँ है? तो ईरान में। ईरान के राष्ट्रपति जिनका हाल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हुआ है, अभी पेजिशकियान है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से लेंगे? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा USA, अमेरिका से लिया गया, जो बाइडेन है वहाँ के भी। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस तिथि को, जो भारतीय संविधान हमारा है वह किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक है, और लागू किया गया था 50, जानते ही हैं। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है। तो लोकसभा का विश्वास, उनको लोकसभा का विश्वास मान लो प्राप्त रहेगा तो प्रधानमंत्री बना रहेगा। उसका लोकसभा विश्वास खत्म, मतलब समर्थन खत्म, तो बात खत्म। 11 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, यह हमारा प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का सेट है, देख सकते हैं। हाल ही में कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं? जो महात्मा गांधी संबंधित कह रहा नहीं है, कौन सी रचना? तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, हरिजन भी है और हिंद स्वराज भी है। द फेमी जो होली फैमिली है ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पुस्तक जो श्री मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो पहला में था कूली, ये भी है। द बार्बर ट्रेड यूनियन, ये भी है। तीसरा है हु लिव्स एंड ए बर्ड, हु लिव्स एंड ए बर्ड, ये भी था। तीनों है, उपयुक्त सभी हो जाता है, कूली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, टू लिव्स एंड ए बर्ड, ये भी है। आगे चलते हैं, सेज का पूरा रूप क्या है? सेज जो हो जाता है उसका पूरा रूप क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। सेज का फुल फॉर्म है इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सार्क का क्या है? सार्क का फुल फॉर्म क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर से रिकॉल, सार्क, SAARC का पूर्ण रूप है साउथ, S से साउथ, A से एशियन, फिर एसोसिएशन, R से फॉर रीजनल और C से कोऑपरेशन। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को कौन से रंग से दर्शाया जाए? तो पर्वत पहाड़ होता है मानचित्र में, उसको लाल रंग से दर्शाते हैं, लाल रंग से।
सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश सबको मालूम है चाइना है, सिल्क रेशम। कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो नवाज शरीफ, नवाज शरीफ थे, ठीक है, नवाज शरीफ हो जाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जंप बॉल शब्द का संबंध किससे है? जंप बॉल का संबंध किससे है? तो बास्केटबॉल से। जंप बॉल संबंध बास्केटबॉल से, जंप बॉल का संबंध बास्केटबॉल से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया है? आई हैव ए ड्रीम किसने दिया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया है, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम का नारा किसका था? तो मार्टिन लूथर किंग का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? भूमिगत जल से कौन से है बना हुआ है? तो कास्टवीडो। ये कास्टवीडो जो है भूमिगत जल से बना हुआ है, ठीक है। भूमिगत जल से कास्टवीडो बना हुआ है, ठीक है, भूमिगत जल से कास्टवीडो। तो 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पौधे में मुख्य रूप से प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं? तो पौधे में मुख्य रूप से प्राथमिक पोषक तत्व हैं वह तो कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ हम देख सकते हैं पौधे में प्राथमिक पोषक तत्व जो हैं, तो ए ऑप्शन में नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाश, ये तो नहीं है। बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये बी ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलिए। एस्कीमो है उनके घर बने होते किन के? 23 नंबर क्वेश्चन। एस्कीमो के घर किसके बने होते हैं? तो जानवे करते हैं बर्फ़ के बने होते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बर्फ़ के बने होते हैं एस्कीमो के घर, ठीक है। अगला है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? सबको मालूम है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो नामित कर सकता है, बताइए। एंग्लो इंडियन को कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। किसको कर सकते हैं? तो एंग्लो इंडियन को ही कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? सबको मालूम है, परिवार नियोजन या रेड क्रॉस या WHO या यूनिसेफ। तो लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो परिवार कल्याण से हो जाते हैं। किसके? तो परिवार कल्याण से, ठीक है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन। कंटूर से रेखा जो दर्शाती है, कंटूर से रेखा किसको दर्शाती है? कंटूर से रेखा जो दर्शाती है तो समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कंटूर से रेखा, ठीक है। समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले रेखा को कंटूर से रेखा दर्शाती है। अगला क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सबका आसान 8 राज्यों से, इजी क्वेश्चन। ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए लाइफ पुस्तक के लेखक सब लोग बताइए। ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तस्लीमा नसरीन, महेश राव, अंजलि और जोसेफ और रुचि शर्मा। तो आप बता सकते हैं कौन हो जाएगा? तस्लीमा नसरीन ए लाइफ पुस्तक के लेखक। 30 नंबर क्वेश्चन है। कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी बहती है दक्षिण भारत में। कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न चलते हैं 31 नंबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा कर दिया? तो 33% देने की घोषणा कहाँ पर किया है बताइए? तो त्रिपुरा में किया गया। कहाँ? तो त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में। घना पक्षी बिहार 32 नंबर क्वेश्चन। घना पक्षी बिहार कहाँ है? तो राजस्थान में। घना पक्षी बिहार राजस्थान के में है। अगला प्रश्न देख। दल बदल विरोधी कानून 33 नंबर। दल बदल विरोधी कानून जो कब आया था? जो 52वां संविधान संशोधन था, कब आया था? तो 1985। दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985। उज्जैन किस नदी के किनारे है? जो उज्जैन है किस नदी के किनारे है? आप देख सकते हैं क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन एक शहर है MP का, वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हम लोग के पास है कथकली नृत्य जो है किस राज्य का है? कथकली केरल। लॉजिकली है कथकली केरल, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का। निम्नलिखित में कौन 2 राज्यों की राजधानी है? 2 राज्यों की राजधानी है। निम्न में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? तो देख सकते हैं चंडीगढ़, जो पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, तो यही 2 राज्यों की राजधानी हो जाता है, ठीक है। 2 राज्यों की राजधानी है। मेगा स्थनीज राजदूत था किसका? मेगा स्थनीज जो राजदूत था किसका? सेल्यूकस का
चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय का या मीनांडर का। मेगास्थनीज राजनीति था किसका? तो सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है, अगला प्रश्न 38 नंबर। भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है कितनी? भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है कितनी? तो देख सकते हैं सीधा से क्वेश्चन है 7500 किलोमीटर। 6200 होगा नहीं, 8000 भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं, तो 7500 किलोमीटर है। ठीक है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? यहाँ देख सकते हो 39वें क्वेश्चन में बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ या गौतम? तो सिद्धार्थ हो जाएंगे, सिद्धार्थ है बुद्ध के बचपन का नाम। ठीक है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? जो हिमालय में उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ हैं उसको क्या कहते हैं? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, लद्दाख। तब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या लद्दाख। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हिमाद्री, 40 का बी। चलिए कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तब यहाँ मैच कर सकते हैं हम लोग। जैसे 1 जुलाई को हम क्या करते हैं? 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, ये सही है, डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को ठीक है, करेक्ट है। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती जो पराक्रम दिवस, ये भी सही है। 16 नवंबर को क्या राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं? तो ये आपका 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस कह रहा है, तो ये सही है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस सही। और 4 दिसंबर यहाँ पर है विश्व प्राकृतिक दिवस, ये गलत है। ठीक है, 4 नंबर गलत है, बाकी वो तीनों सही है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे आइए, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या है? तो पृथ्वी का परत कौन होता है? क्रोड होता है। पृथ्वी का सबसे भीतर होता है क्रोड। पहले ऊपर में सियाल, फिर सीमा, फर्स्ट में, सेकंड में, सबसे थर्ड लास्ट में क्रोड होता है। ठीक है, सियाल, सीमा, नीफे। अगला क्वेश्चन है मदर ऑफ इंडिया, 43 नंबर। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा गया था? ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा गया था? तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैडम भिकाजी कामा, यहाँ बी ऑप्शन है, थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैडम भिकाजी कामा है मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, क्रांतिकारी, भारत की क्रांतिकारी महिला। भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण बताना। भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा है? भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन है? तो गंडक घाटी हो जाएगा। भ्रंश घाटी का उदाहरण, सॉरी नहीं है, ताप्ती नदी, ताप्ती तो है ही, नर्मदा घाटी भी है, और इनमें से कोई तो गंडक नहीं है भ्रंश घाटी का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है साइलोक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना से का पात्र है? जो साइलोक नामक पात्र है विलियम के शेक्सपियर की किस रचना से? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, 45 का सी। इसरो चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया गया था? थर्ड चंद्र को जानते हैं कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 2022 को। ठीक है, 2022 को चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भौतिक विज्ञान में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो उपयुक्त तो सभी है, मनाको, पारसी, क्लाउस, ये सभी लोगों को दिया गया था। पुराना करंट अफेयर देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पाइए, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? फोबोस जो है किस ग्रह का सबसे निकटतम और बड़ा चंद्रमा? तो मंगल का है, फोबोस डिमोस जानते ही हैं, मंगल ग्रह का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी वीमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को, स्मृति मंधाना को चुना गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो सबको मालूम है, प्रियंका कानूनगो। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? आपको मालूम है, सर्वाहारी को मिलेगा या शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक? तब देख सकते हैं अपघटक को मिलता है, सबसे अधिक अपघटक को। ठीक है, चलिए आगे चलते। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव? तो आपको यहाँ बिल्कुल हो जाएगा दाब विद्युत प्रभाव, 2 ऑप्शन हो जाएंगे, 52 का 2 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? जो प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन में उसमें प्रयुक्त होने वाली पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? तो नियोन गैस का उसमें प्रयोग करते हैं विज्ञापनों में, प्रकाशीय सजावट जो लाइट वेट ना होता है उसमें, तो नियोन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करके किसके माध्यम से होता है? जो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? तो लाल रक्त कणिका, बी ऑप्शन सही है, 54 का। ठीक है, 54 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए 55,
सोरा जो बारूद बनाने के में काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है उसका क्या नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम कार्बोनेट, इसी दोनों में से लिख सकते हैं आप, तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है। ठीक है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 और इस वस्तु की लेंस 30 है, तो उसको देखा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ये बनाने का चीज़ है आपको -10 होगा इसका। ठीक है, -10 होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किस कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अच्छा, आसान प्रश्न है। वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण होती है। शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति किसको होता है? तो शराब से अत्यधिक उपभोग की क्षति किस चीज़ को होता है? गुर्दे को या लीवर को? तो अत्यधिक होगा है ना, वो लीवर को होता है। ठीक है, 59 क्वेश्चन नंबर का था। तो शराब से लीवर परेशान होता है बेचारा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर। सैलों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है? सर्वाधिक सैल और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो देख सकते हैं यहाँ पे बी कार्बन हो जाएगा, उससे ये कार्बन सब में पाया जाता है। ये दी गई क्रिया है, इसमें जानते हैं कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो वही है रेडॉक्स, दोनों काम इसमें हो रहा है। रेडॉक्स क्रिया है, ऑक्सीकरण भी अवकरण भी होता है, इसको रेडॉक्स कहते हैं। दही का जमना जानते हैं रासायनिक परिवर्तन होता है। दही का जमना बर्फ वाला होता है, वो भौतिक परिवर्तन। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर क्या है? तो कांच का बना हुआ होता है ऑप्टिकल फाइबर। कांच का बना हुआ क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर। 64 नंबर, आधुनिक अवस्थानी में अंतिम उपधातु कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा पोलेनियम। पोलेनियम स्थानीय सबसे अधिक है, 33+ अभी है वर्तमान में। चलिए अगला 65 नंबर, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? जो अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराइएगा तो उसको हाइड्रोजन, स्वाभाविक है ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस ही निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मीथेन गैस बनती है, ये न्यूमेरिकल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। आप लोग बनाइए इसको, आप भेजिए। तो शायद इसी का 10 सेकेंड्स टाइम, 10 सेकेंड्स हो सकते हैं। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए। मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस जो बनता है तो सोडियम एसीटेट पर जब सोडा लाने के साथ गर्म करिएगा तो मीथेन गैस बन जाता है। ठीक है, मीथेन गैस सोडियम एसीटेट को सोडा लाने के साथ गर्म करिएगा। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो चतुष्फलकीय संरचना होता है हीरा और षष्ठकोणीय होता है ग्रेफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही है, ऋणात्मक। आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैसों का ग्राम अनुक आयतन क्या है? तो 22.4 लीटर, सबको मालूम है। ग्राम अनुक गैस क्या है? तो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर है। ठीक है, चलिए मानव में कौन सा रक्त प्राय अत्यधिक पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा माने ग्रुपों वाला जो कौन सा रक्त हो जो सबसे सर्वाधिक अधिक पाया जाता है? तो बी पॉजिटिव, सबको जाता है। मशरूम क्या है प्रकार का? तो मशरूम एक प्रकार का फंजाई है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में ऊपर कौन सा रंग होता है? स्पेक्ट्रम सबसे वैज्ञानिक पीनाला, तो वैगनी हो सकता है, हाँ कि लाल? सबसे ऊपर पूछा स्पेक्ट्रम में, लेकिन तो लाल होगा, लाल। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलिस इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है। तो किस प्रकार होता है? जो सबसे कुछ होते हैं एस्परजिलिस वगैरह का सब का प्रजनन किस प्रकार होगा? तो बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है। तो ये सही है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, तो यही कथन सत्य है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? आप लोग इसमें कमेंट करिए, गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? ठीक है, गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक। ठीक है, SI मात्रक बताना स्टैंडर्ड, तो कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी भेजें, अपने ग्रुप में भेजें। धन्यवाद।